Hello everyone, I am Sunita Yadav, your GK teacher. In today's class, we discuss chapter number 17. The chapter name is Our Environment. Okay, first chapter number for our environment. First point is control wastage. देखिए हमारे environment के अंदर water, एनर्जी या जितनी भी रिसोर्सेज हैं जो हमें एनवायरनमेंट से मिले हैं हमें उनको यूजफुल तरीके से यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी आर कंसर्न अबाउट द सेविंग अवर एनवायरनमेंट एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ अवर अर्थ. फ्यूचर के लिए हमें इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, संभाल के कंजर्व करना चाहिए. मोस्ट ऑफ अस थिंक अबाउट द सोपिंग पॉल्यूशन ऑफ अवर रिसोर्सेज. वी मस्ट पे अटेंशन टू नॉट वेस्टिंग द रिसोर्सेज वी हैव. हमें जो भी रिसोर्स मिले हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, पेपर, है ना, इन सब रिसोर्सेज का हमें यूज करना चाहिए, इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, हियर आर सम वे टू कंट्रोलिंग वेस्टेज. यहाँ पर कुछ वेज हैं जो कंट्रोल करेंगे. कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कैसे हम वेस्टेज को रोक सकते हैं, कुछ मेथड्स हैं. सबसे फर्स्ट मेथड है डोंट वेस्ट वाटर. वाटर को वेस्ट कैसे नहीं करना चाहिए, क्या क्या हमें चीजों को यूज करना चाहिए, कौन से मेथड्स यूज करने चाहिए जिससे वाटर कंजर्व रह सके. Turn off the tap when you brush your teeth. This can save 6 liters of water per day. तो देखिए इसके अंदर जब हम ब्रश कर रहे होते हैं टीथ को, उस टाइम पे हमें टैप को ऑन करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि 6 लीटर वाटर जो है पर मिनट में लॉस हो जाता है. ठीक है, तो उस टाइम पे हमें पानी को, जो टैप है उसको बंद करना चाहिए. आफ्टर ब्रश, जब हमारा ब्रश कंप्लीट हो जाए, देन आफ्टर हमें टैप को ऑन कर लेना चाहिए. Place a cistern displacement device in your toilet cistern to reduce the volume of water used in each brush. हमें सिस्टम मेथड यूज करना चाहिए जिससे हम जब भी वॉशरूम या टॉयलेट्स को यूज करते हैं उस टाइम पे जो फ्लश करने में जो पानी है वो कम से कम वेस्ट हो उसमें. टेक अ शॉर्टर शावर. हमें शॉर्टर शावर यूज करने चाहिए. शावर कैन यूज एनीथिंग बिटवीन 6 and 45 लीटर पर मिनट. एक मिनट में अगर हम थोड़े कम कम शावर लेंगे, बहुत लंबे, जैसे हाँ विंटर्स में तो हम फिर भी कम वाटर का यूज करते हैं, समर में हम बहुत ज्यादा वाटर का यूज करते हैं, तो उस टाइम पे लॉन्ग शावर के कारण से हम अगर शॉर्ट शावर करेंगे तो हमें 45 लीटर पर मिनट पानी को बचा सकते हैं. ऑलवेज यूजफुल लोड इन योर वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर. हमेशा वॉशिंग मशीन में जितने क्लोथ्स आ सकते हैं हमें उतने क्लोथ्स उसमें पुट करने चाहिए. डिश वॉशर में जितने बर्तन आ सकते हैं उतने करने चाहिए, जिससे क्या होगा, दिस कट आउट अननेसेसरी वॉशेज इन बिटवीन. आपको फिर उतने ही टर्म जब वापस नहीं यूज करना पड़ेगा, जिससे वही वाटर उस रिसाइकल में जो यूज होने वाला वाटर है वही यूज हो जाएगा. फिक्स अ ड्रिपिंग टैप. अ ड्रिपिंग टैप कैन वेस्टेज 15 लीटर ऑफ वाटर ए डे. आपने देखा होगा घर में काफी नल जो होते हैं उनमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे नल की मरम्मत करवानी चाहिए जिससे 15 लीटर से ज्यादा एक दिन में पानी वेस्ट हो जाता है. और एक ईयर की बात करें तो 5500 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है सिर्फ ड्रॉपिंग से. ओके, वाटर योर गार्डन विद अ वाटरिंग कैन रेदर देन अ हाउस पाइप. देखिए जो आपने गार्डनिंग देखी होगी आपने, जिससे हम एक बॉक्स टाइप के स्ट्रक्चर जो होता है, वाटरिंग कैन जो होती है, उससे हमें वो प्लांट्स को पानी देना चाहिए, ना कि हॉस पाइप से. अगर हम बड़े बड़े पाइप से पानी देते हैं तो 1000 ऑफ लीटर एक आवर के अंदर पानी वेस्ट हो सकता है. ठीक है, फिल अ जग विद अ टैप वाटर प्लेस इन योर फ्रिज. फ्रिज के पास में या फिर फ्रिज में आपको एक जग रख देना चाहिए पानी का. दिस विल मीन डू यू नॉट हैव लीव द कोल्ड टैप रनिंग वाटर फॉर द वाटर टू रन कोल्ड. अगर आपको ठंडा पानी बहते नहीं रहेगा, जब भी आपको ठंडा पानी हो आप उसमें से एक गिलास को लें और पिए. बिफोर यू फिल योर ग्लास, तो आप उस पानी को, ग्लास को उस जग में से ज्यादा इजीली फिल कर पाएंगे कंपैरिजन टू रनिंग वाटर. सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इंस्टॉल अ वाटर मीटर. एक घर पे वाटर मीटर आपके होगा भी और नहीं है तो आपको लगाना चाहिए. व्हेन यू आर पेइंग योर वाटर डिपार्टमेंट फॉर एग्जैक्टली हाउ मच वाटर यू यूज. उससे पता पड़ेगा कि आपने कितना वाटर एक्चुअल में यूज किया. लेट आउट इन इटिमाइज्ड बिल देयर इज इंसेंटिव टू वेट लॉस ऑफ वाटर. जिससे आप बता सकते हैं कि हमने इतना कम पानी यूज किया है तो आपको उसी का ही चार्ज देना पड़ेगा. ओके, तो आप अपनी इस तरीके से आप जो वेस्टेज ऑफ वाटर है उसको प्रिवेंट कर सकते हो. ठीक है, डू नॉट वेस्ट एनर्जी. एनर्जी को वेस्ट कैसे नहीं करना, कैसे करना है, कैसे कौन से सोर्स है जिससे हम वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं हो, हम कौन से मेथड्स को यूज करें. फर्स्ट,
स्विच ऑफ और अनप्लग एनी चार्ज अप्लायंसेज यू डोंट नीड ऑन। अगर आपको किसी भी चार्ज की, किसी भी स्विच की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उनको स्विच ऑफ कर दें। ऐसे ही हर टाइम ऑन रखने से भी इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है। वॉशिंग एट अ लोअर टेम्परेचर विल यू लेस इलेक्ट्रिसिटी। जब आप वॉशिंग कर रहे होते हैं तब भी लो टेम्परेचर आपको उस टाइम पे यूज करना चाहिए, जिससे कम इलेक्ट्रिसिटी यूज हो। यूज अ प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग। कुकिंग करते टाइम पे आपको प्रेशर कुकर का यूज करना चाहिए, जिससे एनर्जी कम से कम यूज हो, बहुत जल्दी खाना बन जाए, ताकि हमें एलपीजी गैस जो है वो कम यूज होएगी। ठीक है। फोर्थ नंबर, इंसुलेटिंग योर होम कैन सेव योर मनी। अपने होम को इंसुलेट करें, ताकि ना तो ज्यादा वो ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो। अगर घर गर्म होगा तो हम ज्यादा एसी यूज करेंगे, जिससे एनर्जी वेस्ट होएगी, और ज्यादा ठंडा होगा तो विंटर्स में हीटर यूज करेंगे तब भी एनर्जी वेस्ट होएगी। तो आपका घर कैसा होना चाहिए? इंसुलेटिंग होना चाहिए, जिससे आप एनर्जी को भी सेव कर सकते हो और अपनी मनी को भी सेव कर सकते हो। थिंक अहेड व्हेन सेटिंग योर हीटिंग। आप हमेशा एक प्रॉपर हीटिंग का जो है उस पे सेट करके रखा कीजिए, ना ज्यादा ना कम। इफ यू हैव स्टोरेज हीटर्स, मेक श्योर यू आर यूजिंग देम एफिशिएंटली। अगर आपके घर में हीटर्स लगे हुए हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि एक उनके ऊपर एनर्जी का जो लेबल लगा होता है वो प्रॉपर हो। श्योर यू आर बाइंग एन एफिशिएंट प्रोडक्ट। आप अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे जिससे वो कम एनर्जी को यूज करेंगे, और हमारी एनर्जी जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो एनर्जी है वो बच पाएगी। यूजिंग सेंट्रल हीटिंग इज ऑफन चीपर देन हीटिंग वन रूम विद अ गैस फायर। अगर हम एक रूम को हीट करेंगे तब जितनी है, अब घर में तो बहुत सारे रूम्स होते हैं तो हर रूम को अलग अलग हीट करेंगे, उसके कंपैरिजन में हम एक सेंट्रल हीटिंग को यूज करना चाहिए, जिससे भी लेस एनर्जी यूज होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट वेस्ट पेपर। अब कुछ मेथड्स या कुछ पॉइंट्स आपको इस तरीके के बताए हुए हैं कि किस प्रोसेस को या मेथड्स को यूज करके हम पेपर की वेस्टेज को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। बाय रीयूजेबल नैपकिन एंड किक द पेपर टॉवल हैबिट। आप रीयूजेबल नैपकिन्स जो हैं और एज पेपर टॉवल की जो हैबिट है, उनको पेपर टॉवल हैबिट को हमें छोड़ना चाहिए। रीयूजेबल नैपकिन्स को यूज करना चाहिए, जैसे क्लोथ के आप या कॉटन के बने हुए नैपकिन्स जो होते हैं उनको आप यूज करेंगे और वापस वॉश करके आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन हम पेपर टॉवल को यूज करते हैं तो उसको एक बार यूज किया फिर हमें थ्रो करना पड़ता है ना, उसका रिसाइकल का कोई मेथड नहीं है। तो इस वजह से हमें उन्हें किक कर देना चाहिए। रैप गिफ्ट क्रिएटिवली। हमें पेपर्स को जरूरी नहीं है यूज करें रैप गिफ्ट को रैप करने के लिए, उसकी जगह पर हम क्रिएटिव तरीके से भी गिफ्ट को रैप करके पेपर को सेव कर सकते हैं। प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑफ पेपर। पेपर के दोनों तरफ लिखना चाहिए। रीयूज नोटबुक अंटिल द एंड एंड सेव एम्प्टी पेजेस। अपनी नोटबुक को पूरा यूज किया करो, अगर उसके अंदर एम्प्टी पेज रह जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर उसको एज अ रफ कॉपी आप यूज कर सकते हो, टेस्ट कॉपी बना सकते हो ना। तो इस तरीके से आप पेपर की वेस्टेज को भी रोक सकते हो। यूज अ हैंडकरचीफ इंस्टेड ऑफ टिश्यूज। आप हैंडकरचीफ का यानी रुमाल का यूज कर सकते हो टिश्यूज की जगह पर। यूज एन इरेजेबल बोर्ड फॉर नोट टेकिंग एंड रिमाइंडर्स एट होम। आप इरेजेबल बोर्ड जो होता है उनको यूज कर सकते हो रिमाइंडर रखने के लिए, ना कि पेपर पे शॉर्ट शॉर्ट नोट बनाकर आप रखते हो। उसकी जगह पर आप इरेजेबल बोर्ड का यूज करो घर में, जिससे भी पेपर क्या होगा, सेव होगा। से नो टू जंक मेल। आप जंक मेल जो होते हैं उनको नो कर दीजिए। जंक मेल मीन्स आपने देखा होगा घर पे काफी सारे ऐड करने के लिए हमारे पेपर्स आते हैं कि ये चीज है वो चीज है, अब हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं होती उन चीजों की, तो उन पेपर्स की इंफॉर्मेशन की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उन चीजों को नो करना चाहिए, जिससे पेपर की वेस्टेज बहुत सारी होती है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 19 आर एनवायरमेंट का ही सेकेंड पॉइंट है। ग्रीन गुड डीड्स वन अ डे। एक दिन जो है हमारे आसपास में ग्रीनरी होगी, हम एनवायरमेंट को सेव कर पाएंगे। तो इसी बेसिस पे ग्रीन गुड डेट्स की एक एप्लीकेशन है, उसके लिए उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर में। In an effort to transform environmental protection into a people movement, a digital application named। तो जो ह्यूमन के जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के जो भी मूवमेंट है उनको डिजिटल एप्लीकेशन के नेम से डॉक्टर हर्षवर्धन वाज लॉन्च्ड बाय द यूनिवर्स मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अर्थ साइंसेज एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ऐप लॉन्च किया है 2018 में, जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। इट फोकस इज सोशल एंड पब्लिक एक्टिविटीज में फोकस किया गया है, सोशल और पब्लिक एक्टिविटीज को। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन इन ग्रीन गुड डेट्स
मूवमेंट विच अर्जेस पीपल टू परफॉर्म एट लीस्ट वन ग्रीन गुड डीड एवरी डे। एक कोई भी अच्छा काम आपको एनवायरमेंट को सेव करने के लिए उसमें डाल सकते हो। सम ऑफ द 500 ग्रीन गुड डीड्स लिस्टेड इन मोबाइल ऐप इंक्लूड। इसके अंदर 500 लिस्ट बनाई हुई है कि आप एनवायरमेंट में कितनी चीजों को अच्छा कर सकते हो और उसमें शेयर कर सकते हो। प्लांटिंग ट्रीज, सेव एनर्जी, कंजर्व एनर्जी, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड प्रमोटिंग कारपूल। कारपूल क्या होता है कि एक कार में जैसे 4 और 5 लोग बैठ के जा सकते हैं, तो एक ही ऑफिस में जा रहे हैं लेकिन 5 कार वहां से जा रही है ना, तो एक एक करके अपनी कार शेयरिंग करके हम कारपूलिंग कर सकते हैं। ओके, to a digital communication tool, Connect with Me is a unique feature of the application. This provides 6 different way of direct connection. तो इन्होंने टू वे डिजिटल कम्युनिकेशन टूल बनाया है जिसका नेम लिखा है इन्होंने कनेक्ट विद मी। ये एक यूनिक फीचर है इस एप्लीकेशन का जो 6 डिफरेंट तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन करता है। सोशल कॉर्नर, सेंड कॉर्नर, फोटो, ज्वाइन बाय इनिशिएटिव, कास्ट योर वोट, सबमिट एन आइडिया एंड चैट रूम, ये सब ऑप्शन है उसमें। ठीक है, इट आल्सो afford citizen an opportunity to directly submit their feedback, suggestions on a variety or a issue। तो ये एक एफर्ट है सिटीजन का, अपॉर्चुनिटी है डायरेक्टली और फीडबैक लेने की, कुछ सजेशंस को अप्लाई करने की। एक बहुत लोग मिलकर भी कुछ काम करते तो उसमें सजेशंस बढ़ जाते हैं, फीडबैक बढ़ जाता है ना। तो वेराइटीज ऑफ इशू हैं जिनको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। द ग्रीन गुड डीड्स कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड पार्टिसिपेशन ऑफ all people in the society for conservation of our environment। तो ये सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं ग्रीन गुड डीड्स में, फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं, वो सब पॉइंट वाइज पॉइंट एक एक लाइन है। फर्स्ट पॉइंट, सेव एनर्जी एंड सेव एनवायरमेंट। हम एनर्जी को सेव करके एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। यूज एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, लेस फ्यूल, फ्रेश एयर, हेल्थियर एनवायरमेंट, क्लीन एयर, ब्रीथ क्लीन, हम साफ हवा होगी तो हम ब्रीथ भी साफ कर ले पाएंगे। मिनिमाइज नॉइज पॉल्यूशन, reduce pollution while on wheels, save water, save life, be a friend of river and other aquatic bodies। हम रिवर्स को साफ करके एक्वेटिक बॉडीज को भी साफ रख सकते हैं। फॉरेस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, इको टूरिज्म, वेस्ट मैनेजमेंट, बिल्डर इम्प्लीमेंट द प्लान ऑन द ग्राउंड, आवर होम एंड बैकयार्ड फॉर अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वेस्टिंग इन एनवायरनमेंट। कॉर्पोरेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड या उनको कंजर्व करने में इन्वेस्ट कर सके। क्रिएटिव अवेयरनेस को क्रिएट करें ऑन द फॉर्म फ्रंट। प्रोफेशनल टू अप्लाई इम्पैक्ट, keeping hospital healthy, market association, traders responsibility, and eminent persons including community leaders, sports, cinema personality to lead। अब कुछ प्रभावी जैसे लीडर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सिनेमा पर्सनैलिटीज हैं, उनको आगे आना चाहिए क्योंकि हम कई बार क्या होता है इन लोगों की बातें बहुत सुनते हैं और मानते हैं ना। तो लोगों को एनवायरनमेंट को कंजर्व करने का आइडियाज बताने चाहिए ताकि लोगों पर इसका फर्क पड़े कुछ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोल ऑफ स्कूल एंड स्टूडेंट। इन सब चीजों में एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में, एनर्जी को कंजर्व करने में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट में स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ऑल आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 17 एंड 19। 18 चैप्टर जो है वो एक पजल है, ऐसे ही प्ले गेम है, वो आप अपने आप कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 8, 17 एंड 19। ओके क्लास, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल।